बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने गलिवर्स ट्रैवल की जो समरी स्टार्ट की थी उसका हमने पार्ट 1 देखा था। फर्स्ट वॉयज जो उसका था, समंदरी सफ़र था, उसका हमने अहवाल देखा था और आज हम उसके सेकंड वॉयज को देखने जा रहे हैं। अच्छा जी, पिछले सफ़र में हमने उसका देख लिया था कि वो किस तरह लिलीपुट से फ़रार होने में कामयाब हो गया। अब यहाँ पर हम इस पेज के लास्ट पैराग्राफ से देख रहे हैं कि गुलिवर्स वहाँ से फ़रार होने के बाद फिर दोबारा समंदर पे जाता है और फिर अपने घर इंग्लैंड वापस आ जाता है। फिर वहाँ पर वो अपनी फ़ैमिली के साथ स्टे करता है। हमें पता चलता है कि वो जितना कम टाइम अपनी फ़ैमिली के साथ स्पेंड करता है वो शायद उनको लाइक नहीं करता। तो फिर दोबारा वो ना समंदर के सफ़र पे निकल जाता है और फिर दोबारा क्या होता है कि तूफ़ान आ जाता है और इस दफ़ा गुलिवर एक इस तरह के आइलैंड पर पहुंच जाता है जिसका नाम है ब्रॉबडिंगनैक। यहाँ पर जाइंट्स रहते हैं, बड़े बड़े इंसान 6 फुट के लंबे, जो कि गुलिवर को एक छोटे से अम्यूज़ करने वाले पेट की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। गुलिवर्स जो है वो फिर क्वीन, जो ब्रॉबडिंगनैक की जो क्वीन है उसकी अटेंशन में आ जाता है। वो उसको एक पेट की तरह रखती है, ठीक है। वो उसकी हरकतों से खुश होती है कि वो इतना छोटा है और फिर भी वो बोल सकता है, और इतना छोटा है फिर भी वो एक रियल इंसान की तरह हरकतें करता है। तो क्वीन जो है एक यंग लड़की को इसकी ज़िम्मेदारी सौंप देती है कि तुम इसको लुक आफ्टर करो और इसको अपनी लैंग्वेज सिखाओ। और वो जो लड़की है वो ये काम बहुत अफेक्शन से, बड़े प्यार से करती है। तो गुलिवर जब यहाँ पर रह रहा होता है वो कॉन्स्टेंटली ख़तरे में होता है, क्योंकि वहाँ कर जो मक्खियाँ हैं वो भी कबूतरों के साइज़ की होती हैं और वो उसको मारने के लिए तैयार रहती हैं। और जो पपीज़ हैं, ऑब्वियसली जो वहाँ के पपी हैं, जब 60 फीट लंबे लोग हैं तो फिर पपी कितने बड़े होंगे, वो भी उसको कुचलने पे एक दफ़ा आ जाता है और वो बाल बाल बचता है। फिर जो मंकी है वहाँ का, वो उसको एक बेबी मंकी समझता है और वो उसको फूड ठुसाने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर जो है गुलिवर को हर वक्त अपनी बेइज्जती महसूस होती रहती है। उसके अंदर सेल्फ़ इम्पोर्टेंस या प्राइड जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग होते हैं और वो उसको एक पेट की तरह, एक जानवर की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। अब आगे जो है ब्रॉबडिंगनैक की जो किंग के साथ फिर उसकी जो मुलाकात होती है, वहाँ पर उसकी बेइज्जती का एहसास और ज़्यादा बढ़ जाता है जब गुलिवर उसको बताता है अपने इंग्लिश कल्चर और हिस्ट्री के बारे में। और जो किंग है वो इन लोगों के बारे में फिर गलत कमेंट्स जो है पास करता है। उसको गुलिवर के लोग और उसका कंट्री जो है पसंद नहीं आता। गुलिवर उसको ऑफ़र करता है कि मैं आपको गन पाउडर दे देता हूँ जिससे आप वेपन बना सकते हैं, तो वो उस चीज़ से भी मना कर देता है कि ये तो बड़ी फ़जूल चीज़ है जिससे ना तबाही लाई जा सकती है। अब जो इसका ब्रॉबडिंगनैक का जो सफ़र है, सेकंड जो इसका वॉयज है, उसको अगर हम डिटेल में देखें तो इसमें ऐसा हुआ था कि जब ये लिलीपुट से फ्री हो गया, किसी तरह फ़रार हो गया वहाँ से, तो फिर ये वापस अपने सिटी में आया, इंग्लैंड में आ गया और फिर इसने दोबारा एक समंदरी सफ़र किया। फिर दोबारा क्या हुआ कि ये एक तूफ़ान से दो चार हो गया और अब की बार ये एक ऐसे आइलैंड पर पहुँच गया जहाँ पर 60 फुट के लंबे इंसान रहते हैं। तो उनके आगे जो है ये बिल्कुल बौना सा होता है। वहाँ पे उसका जो अहवाल है वो बताया गया है। तो गुलिवर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फ़ील करता है, क्योंकि जब लोग बड़े बड़े हैं तो उनके बॉडी पार्ट्स भी बड़े बड़े होते हैं। ख़ास तौर पे जो वीमेन हैं उनके नेकेड बॉडी पार्ट्स जब वो देखता है कि वो बच्चों को फ़ीड करवाते हुए जब अनकवर करती हैं, तो वो उस टाइम भी बड़ा डिस्गस्टेड फ़ील करता है कि यार इतने बड़े इंसान हैं। तो ऑब्वियसली जो उनकी इम्परफेक्शंस हैं, पिंपल्स हैं, पोर्स हैं, जुएँ जो हो जाती हैं वो हो गई, या किसी के कोई भी किसी भी किस्म का कोई स्किन इशू है, वो भी उसको बहुत ज़्यादा बड़ा हो के नज़र आ रहा होता है। तो अब एक यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ हम देख लेते हैं कि वो डिस्गस्टेड फ़ील करता है एक वीमेन को जिसको ब्रेस्ट कैंसर है। तो उसके ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उसके ब्रेस्ट में होल्स हुए होते हैं, और वो जब वो होल्स को देखता है वो इतने बड़े थे कि वो भी, गुलिवर भी उनके अंदर से गुजर के जा सकता है। तो इतने बड़े लेवल पर जब वो इंसानी अज़ा को देखता है और उनकी इम्प्योरिटीज़ देखता है तो उसको वो अच्छा नहीं लगता। बेसिकली इस सफ़र में जो है ना, जो राइटर है जोनाथन स्विफ्ट, वो इंसानी जिस्म की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो उसकी डार्क साइड है, उसको जो है ना बयान कर रहा है और मजाक उड़ा रहा है एक तरह से, या एक हकीकत बयान कर रहा है कि इंसान जिसमें अंदर इतनी अकड़ है वो असल में है क्या, ठीक है। फिर वो एक बैगर को देखता है जिसके ना जिस्म के ऊपर जुएँ फिर रही होती हैं, लाइस फिर रही होती हैं, और उसको वो बड़ी कराहत आती है उसको देख के। तो अब ये बंदा 6 फुट का और 60 फुट के लोगों को ये देखेगा तो उनके जिस्म पे जो जुएँ होंगी वो भी इसको इतनी बड़ी बड़ी नज़र आएंगी कि इससे तो बड़ी होंगी।
फिर जो है उनकी बॉडी से अजीब किस्म की स्मेल उठ रही होती है, जो कि गुलिवर को बहुत बुरी लगती है। यार जितने बड़े बंदे हैं, जितने बड़े इंसान हैं, अब उनकी बॉडी की इम्परफेक्शंस, इम्प्योरिटीज़ भी उतने ही लेवल की बड़ी हैं। इनफैक्ट हर बॉडी जो होती है इंसान की, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्परफेक्शंस होती हैं, लेकिन वो हमें आम तौर पर नज़र नहीं आती, फ़ील नहीं होती। तो यहाँ पर उसने एक तरह से माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया है इंसान का, कि इंसान के अंदर कितनी सारी गंदगी होती है, कितनी सारी इम्परफेक्शंस होती हैं, और फिर भी वो कितना अपने ऊपर नाज करके चल रहा होता है। तो वो यहाँ पर लड़कियों के जिस्म से उठती हुई स्मेल की बात कर रहा है, जो उसको बहुत बुरी लगती थी। फिर क्या होता था कि वो जो कुछ मेड्स हैं वो क्या करती थी, उसके कपड़े उतार देती थी गुलिवर के, और उनको जो है ना अपने ब्रेस्ट पे रख कर उसके साथ खेला करती थी। और ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी कि उनके जिस्म से जो उठती हुई गंदी स्मेल है वो उसको बड़ा क्लियरली उसके दिमाग तक को बंद कर दिया करती थी, तो उसको वो बुरा लगता था। लेकिन ये जो मेड्स हैं ये अपने लवर्स के लिए बड़ी फिट थी। अब ये वही बात हो गई है कि भाई इंसान जो है उसमें बहुत गंदगी होती है, बुराइयां होती हैं, इम्परफेक्शंस होती हैं, ख़ास तौर पे जो लोग अपनी साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते, लेकिन फिर भी जो है ना ये प्यार मोहब्बत वाले चक्कर वो पूरे चला रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसने मैग्नीफाई करके इंसान को बताया। ठीक है, एक लड़की थी 16 ईयर्स ओल्ड, वो गुलिवर को अपने ब्रेस्ट्स के ऊपर रख के उसके साथ अजीब व गरीब किस्म के करतब किया करती थी। फिर क्या है, ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो यहाँ पर इंसानी बॉडी को, ये जो सेकंड वॉयज है उसका ब्रॉबडिंगनैग में, ये एक मिथ है, ठीक है, फैंटेसी है, उसकी फ़र्ज़ी कहानी है। ऐसा कोई आइलैंड दुनिया पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक फ़र्ज़ी कहानी है जो स्विफ्ट ने सुनाई है। वहाँ पर उसका जो मेन कैरेक्टर है गुलिवर, वो पहुँच जाता है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंसान होते हैं, और फिर उनके जिस्म और उनकी बॉडी के जो डिफरेंट जो गंदगियाँ हैं वो उसने बड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ पर बताई हुई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, गुलिवर का जो इंटरेक्शन होता है वहाँ के किंग के साथ होता है, और वो उससे बातचीत करता है और वो इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताता है उसको। वो उसे बताता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारी जो काबीना है, उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, टेम्परल लॉर्ड्स होते हैं, स्पिरिचुअल लॉर्ड्स होते हैं, यानी हर चीज़ के लिए हमने जो है ना ऊपर हमारी जो काबीना है, हमारी जो हुकूमत है, उसने हर चीज़ का हेड बनाया हुआ है। और गुलिवर उसको बताता है कि जो स्पिरिचुअल लॉर्ड हैं वो जो है ना सारे पादरियों में से इकट्ठे की ढूंढे जाते हैं, और जो हाउस ऑफ कॉमन के जो मेंबर हैं वो आम जो लोगों में से जो ज़्यादा, यानी कि तबके वाले कह लो, ज़्यादा इज़्ज़त वाले कह लो, ज़्यादा मर्तबे वाले, उनमें से ढूंढे जाते हैं। तो फिर जो है ना गुलिवर उसको बताता है कि उसका जो कंट्री है वो बैंकक्रप्ट हो गया। बैंकक्रप्ट का मतलब दिवालिया हो गया। तो किंग ये सुन के बड़ा हैरान होता है कि कैसे एक इतना बड़ा मुल्क एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह या एक आम इंसान की तरह दिवालिया हो जाता है। वो कहता है ये तो बड़ी अजीब बात है। वो अच्छे कमेंट्स पास नहीं करता, उसको वहाँ के लोग पसंद नहीं आते किंग को इसकी बातें सुन के। ठीक है, फिर वो ना गलीवर उसे बताता है कि एक पाउडर होता है किलिंग वाला, वो बना के ना आप जो है ना अपने दुश्मनों को मार सकते हैं। तो किंग को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये तो बहुत गलत और अजीब तरीका है इंसानों को मारने का। फिर वो ना गलीवर के लोगों के बारे में बड़े गंदे गंदे कमेंट्स पास करता है कि द मोस्ट परनीशियस लिटिल ऑडियस वुमेन नेचर एवर सफर टू क्रॉल अपॉन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, के ये तुम लोग जो हो ना गंदे मकरू मोहलिक कीड़े मकोड़े हो, और ऐसे कीड़े मकोड़े हो जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहते हो, और तुम लोगों को दुनिया में ला के भी दुनिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन गलीवर जो है वो किंग को बताता है कि उसके कंट्री में जो है ना हज़ारों के हिसाब से किताबें लिखी गई हैं गवर्नमेंट के आर्ट पर। तो इस पर जो है किंग जो है वो कहता है कि हुकूमत क्या कभी किताबें पढ़ के होती है? बुकिश रूल्स के साथ आप कभी हुकूमत नहीं कर सकते, बल्कि हुकूमत जो है वो कॉमन सेंस से होती है, रीज़न से होती है। आपके अंदर फेयरनेस का जज्बा होना चाहिए और अच्छे फ़ैसले, क्विक फ़ैसले लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, फिर आप हुकूमत कर सकते हो। तो किंग की यहाँ पर ओपिनियन ये होती है कि जो भी पहले जो है गल्ला उगा रहा था, खेत में कोई भी काम कर रहा था और वो एक चीज़ बना रहा था, थोड़ी सी घास उगा रहा था, थोड़ा सा जो है ना वो कॉर्न कहते हैं उसको, भुट्टे को, ठीक है, छलियाँ जिसे हम बोलते हैं, वो उगा रहा था। अब वो उससे ज़्यादा उगा रहा है तो वो ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है किंग कंट्री को बनिस्बत सारे पॉलिटिशियंस जब इकट्ठे हो जाएं, वो भी इतना फ़ायदा नहीं दे रहे जितना एक आम किसान दे रहा है जो पहले की निस्बत अब ज़्यादा पैदावार उगा रहा है। तो बेसिकली जो सेकेंड वॉयज है इसके अंदर स्विफ्ट ने
एक तो इंसान के जिस्म के ऊपर एक तरह का सटायर किया है, इंसान के जिस्म को खोल के बताया है कि इसमें कितनी फाउल स्मेल होती है, ठीक है, इंसान के जिस्म में कितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हम अपनी तरफ देखते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता हम कितनी सारी गंदगी और बुराइयों का मजमुआ होते हैं। ये वाली चीज़ इसने बहुत डिटेल में बताई है, इंसान कितना डिस्गस्टिंग हो सकता है ये चीज़ बताई है। दूसरा फिर जब ये वहाँ के किंग के साथ अपने इंग्लिश जो किंग है उसकी या फिर अपने जो कंट्री के रूल्स की बात करता है कि किस तरह हम हुकूमत चलाते हैं, ये एक तरह से स्विफ्ट का, जोनाथन स्विफ्ट का एक सटायर है। वो जो किंग ऑफ ब्रॉबडिंगनैंग की बातों में वो अपनी बातें रख रहा है कि इस तरह से हुकूमत नहीं की जाती है, किताबी नॉलेज पढ़ के जो तुम लोग हुकूमत कर रहे हो लोगों पर, ये एक गलत तरीक़ाकार है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि बेसिकली ये जो बुक है जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रैवल, ये एक तरह का बड़ा तेज़ किस्म का सटायर है, तंज़ है उस वक़्त के किंग पर, क्वीन पर, उस वक़्त की हुकूमत पर, उस वक़्त की जो भी गलत प्रैक्टिसेस थी चर्च में, हर चीज़ को उसने पॉइंट आउट किया है। तो इस सफ़र में उसने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि आप जिस तरह से हुकूमत चला रहे हैं, किताबें पढ़ के, 4 किताबें पढ़ के आप हुकूमत करने आ जाते हैं, लेकिन आपके अंदर फेयरनेस नहीं है, आपके अंदर फ़ैसला लेने की ताकत नहीं है, ठीक है, आप भलाई नहीं सोच रहे लोगों की, तो ऐसे हुकूमत नहीं चलाई जाती। बाद में वो ये एक सटायर है, ये बात देखो कितनी बड़ी बात है कि ऐसा किसान जो कि पहले कम कुछ उगा रहा था, अब उसकी फसल ज़्यादा हो रही है, वो ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है मुल्क को बनिस्बत सारे पॉलिटिशियंस के जो इकट्ठे हो जाए, वो इकट्ठे होकर भी इतना फ़ायदा नहीं दे सकते। तो ये भी एक उसका सटायर है। यहाँ पर हमारा जो है सेकंड वॉयज कंप्लीट हुआ ब्रॉबडिंगनैंग का। उसके बाद वो वहाँ से वापस चला जाता है, भाग जाता है, और क्या कहते हैं किस तरह से वो भागता है उसका मैं आपको बता देती हूँ कि जब वो यहाँ से निकलता है ब्रॉबडिंगनैंग से, तो एक दफ़ा ऐसा होता है कि उसको ना एक रॉयल कपल उसको जो है ना अपने साथ एक पिंजरे में बंद करके, जैसे वो पेट की तरह उसको रख रहे थे ना, तो वो उसको पेट की तरह अपने पिंजरे में बंद करके ना अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। तो एक जो है ना चील उसका पिंजरा उठा के ले जाता है और उसको ले जाके ना एक आइलैंड पे फेंक देता है। तो वहाँ पर फिर वो ना इस जगह से निकल जाता है जिसको ब्रॉबडिंगनैंग कहते हैं, और फिर उसके बाद वो आगे किधर जाता है, वो उसके साथ क्या होता है, इसको हम अपनी तीसरी वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। लपूटा जो आइलैंड फिर वो पहुँचता है। तो यहाँ तक अगर आपका समरी को समझने में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें, जितने भी इसके अंदर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि समरी हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए तो फिर हम जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उनको अटैम्प्ट करने की फिर हमें सलाहियत आ जाती है। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।